ब्रेकआउट क्या होता है। जो हमारा आज का है टॉपिक रेंज था, रेंज के बाद हमारे पास है ब्रेकआउट के ब्रेकआउट कैसे कंफर्म होती है कि ब्रेकआउट। फिर ब्रेकआउट के ऊपर पहले हम देखेंगे ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैसे होगी, उसके बाद हम ब्रेकआउट के देखेंगे बाय कैसे करेंगे और सेल कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास है ब्रेकआउट। देखें ये वैसे ही रेंज की तरह एक रेंज बन रही है, रेंज में आ रही है। ये देखें रेंज, देखें यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे देखें। अब देखें दोबारा ना यहाँ से मार्केट ना ब्रेकआउट होती है, यहाँ से देखें ऊपर जाती है फिर दोबारा आती है वापस। तो अब हमें ना कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट हुआ, इसकी कंफर्मेशन क्या है कि जब मार्केट किसी रेंज के अंदर आ रही होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के अंदर ना, देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के अंदर है, देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के अंदर है। तो मार्केट ने अचानक ना यहाँ से ब्रेक किया है, ये इस लेवल से निकल गई है, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया। देखें मार्केट तोड़ के अब ब्रेक आउट तो हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब हम बाय करेंगे सेल करेंगे इस केस में, जब रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक आउट करती है। अब देखें यहाँ से ब्रेक आउट, उसने रेजिस्टेंस से ब्रेक आउट हुई मार्केट, अब दोबारा मार्केट वापस आई, इसको हम कहते हैं रीटेस्ट। क्या कहते हैं? रीटेस्ट। मार्केट के जैसे वापस आना हमारे पास कहलाता है रीटेस्ट। अब मार्केट रीटेस्ट होगी तो हम यहाँ पे किसकी एंट्री देंगे, बाय की सेल के? हम्म, बाय की लेंगे। बाय की। अब यहाँ पे हमारे पास है, हाँ जी अब्दुल्ला आपने हैंड रेस किया है, कोई कुछ पूछना है? सर अगर हमारा इसी लाइन पर जहाँ पर हमारी ये स्पॉट एंड रजिस्टर में चल रही थी हम्म मार्केट, और हम्म जहाँ से ब्रेक किया उसने, हम्म अगर हमारे यहाँ पर ट्रेड लगी हुई है, हम्म। तो जब वो ब्रेकआउट होगी तो क्या हमें वहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्योंकि दोबारा अगर हम यहाँ पर, दोबारा बताएं अपना सवाल। मैंने कहा है, जो ये हमारी स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान चल रही है मार्केट, जी। तो अगर हमारी पीछे से ट्रेड आ रही है, हाँ जी। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ तक पहुंचे आगे इस, हाँ जी, इस लेवल तक, इस यहाँ लेवल पे। पर आकर, जी जी, जी। यहाँ पर आकर अगर हमारी बाय की या सेल की जो भी चल रही है ट्रेड, हम्म यहाँ पर उसने अब मार्केट में ब्रेकआउट किया, वो हम्म। अचानक से ऊपर चली गई है। हमारा एस एल और टी पी लगा होगा ना। देखें अगर आपने जी लगाया एक रेंज के अंदर, आपको पता है एक रेंज चल रही है, देखें जी जी आपने रेंज के अंदर, तो अगर आपने ना एंट्री यहाँ पे दी है ना, फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे दिया है या यहाँ पे दी है, पहले मैं इसकी बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पे एंट्री दी है और इसका आपने एस एल यहाँ पे लगाया होगा, इस पॉइंट पे, जी इस जी पॉइंट जी पे ऐसे, जी, तो अब ऐसे, यहाँ पे आपने बाय की एंट्री दी, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, जी आपका एस एल नीचे है। जी आपने टीपी, आपका जो टीपी बनता है वो आपको यहाँ पे बनता है ऐसे, इस लेवल पे। जी जी अब इस आपने ना अगर एंट्री ना इस लेवल पे दी है, इस पे, जी इस लेवल पे, अब देखें आपने जो आपका एस एल होगा वो आपने यहाँ पे लगाया होगा, जी ये इधर इस पॉइंट पे, इस पे। जी जी तो जो आपका टीपी होगा वो आपने लगाया होगा इस पॉइंट पे ऐसे, जी आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा आपका जी रेंज। अब अगर आपने दोबारा लगाई, आपका टीपी ये बनता है और आपका एस एल यहाँ पे बनता जी है, तो आपको जी फिर भी यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे फिर लगाई है सेल की, देखें जी यहाँ पे दोबारा लगा दिया, अब आपका जो जी एस एल होगा वो यहाँ पे होगा, टीपी जी होगा वो वहाँ यहाँ पे होगा। मार्केट जी अगर यहाँ पे होती है तो फिर भी आपको यहाँ पे ना प्रॉफिट मिल जाएगा, ये इस पॉइंट पे।
जी अगर आपने टीपी थोड़ा सा आगे लगा दिया है, मतलब कि यहाँ से अगर आपने वो किया है, आपने टीपी यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे नहीं लगाया, जी तो अब आपको मार्केट दोबारा जाएगी, आपका एस एल हिट होगा, जी आपको लॉस होगा। ठीक है। अब क्योंकि हमने ना जी जी रेंज के अंदर फिर देखना है कि रेंज तो बन रही है, रेंज फिर ब्रेकआउट तो होना ही होना है ना, एक रेंज के अंदर तो मार्केट कभी नहीं चल सकती ना सारी, जी जी उसने ब्रेकआउट होना है। अगर वो यहाँ पे आ सकती थी, फिर यहाँ से भी ब्रेकआउट हो सकता है। अगर मार्केट दोबारा चली जी गई है, जी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर हम वेट करेंगे दोबारा मार्केट का वापस आए। जैसे जी मार्केट रीटेस्ट होगी, यहाँ पे हम एंट्री देंगे। अब देखें यहाँ पे हमारा जी एस एल लगा होगा, एस एल यहाँ पे हिट हो जाएगा, हम बाहर चले जाएंगे। बस इतनी ट्रेड लेते हैं, जी हमने ओवर ट्रेड करनी ही नहीं है ना। जी ठीक है। ये हमारे पास केस ये हो गया। ये जो हमारे पास केस होगा, ये होगा किसका? ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट का सेल में, ओ बाय में, चल बाय में। ये वाला बाय में। हाँ, इस पे हम बाय कर देते हैं। ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जैसे होती है, तो यहाँ पे मार्केट जैसे रीटेस्ट होती है, फिर हमने बाय की एंट्री देनी है। ठीक हो गया। जी यहाँ पर हम होल्ड भी तो कर सकते हैं ना। होल्ड नहीं करनी हमने ना, देखें अब अगर आपने ना होल्ड की है, अगर यहीं पे आपने होल्ड की है, अब आपको नुकसान भी दिखाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे होल्ड करते हैं हम, होल्ड न्यूज़ के ऊपर आपने करनी है। जब आप फंडामेंटल करोगे ना, आपको पता होगा न्यूज़ के ऊपर हमने होल्ड कैसे करनी। जी देखिए, अब ना आपने ना होल्ड कर ली, आपने ना यहाँ पे एंट्री दी, आपने टीपी टीपी यहाँ पे लगाया और एस एल आपने लगा दिया इसके नीचे ऐसे। अगर आपने आपका ये टीपी हिट हो गया, ठीक है। अगर आपने टीपी ऊपर रख दिया, या आपने टीपी होल्ड करने के लिए, अब देखिए मार्केट दोबारा आएगी नीचे, आपका एस एल हिट हो जाएगा, ये वाला, आप लॉस में चले जाओगे। जी जी तो आपने टीपी अपने मुताबिक रखें कि मार्केट दोबारा रीटेस्ट होके आपके टीपी को हिट कर देना। जी ठीक है। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा, पहले बाय में थे, अब हम ना सेल में जाते हैं। देखिए एक रेंज में मार्केट है, अब मार्केट सपोर्ट और रजिस्टर लेवल में है। देखिए सपोर्ट और रजिस्टर लेवल, अब मार्केट ने सपोर्ट लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया है। देखें ये हमारे पास मार्केट यहाँ से ब्रेक होती है ना, ये वाला कैंडल, अभी देखें ये ब्रेक हुआ, ठीक है। अब मार्केट दोबारा रीटेस्ट हुई, ये रीटेस्ट ब्लू कैंडल, मार्केट दोबारा वापस आई। अब हमने यहाँ पे एंट्री दे दी। जैसे एंट्री देंगे, हमारा जो एस एल होगा वो हम लगाएंगे इस लेवल पे या इस लेवल पे। जो हमारा टीपी होगा वो हमें यहाँ पे दे देना है। देखें अब हमारे टीपी तक तो मार्केट आई है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे सकते हैं। आपने टीपी यहाँ पे अगर किया होता, तो यहाँ पे भी आपको मार्केट दे के जाती है इस पॉइंट पे। ये हमारे पास जो केस है सेल का, कि ब्रेकआउट के अंदर हम बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। समझ आ गई है?